जय हिंद, जय बिहार मेरे दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मंच स्टडी पॉइंट पे फिर से स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, जिसमें टेंस पढ़ रहे थे, और टेंस का हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया था। पास्ट टेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी पिछले वीडियो में देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस भी देख लें। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो देख करके हेल्पफुल हो रहा होगा, यानी कि आपको समझने में आसानी लग रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले इसकी पहचान जानना जरूरी है कि पहचान क्या होती है। तो फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इसका पहचान क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट का पहचान, सबसे पहले पहचान होता है, पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, इत्यादि, इत्यादि। आता है तो, आता है तो। पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने देखा पहचान क्या होगा कि जिस हिंदी क्रिया का अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, इत्यादि आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। इसका अब स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप V3 MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही इसका यानी कि स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर हो गया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, अगर देखिए एग्जाम्पल आता है जिसमें पहला कौन सेंटेंस आते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखेंगे कि वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। लिखेंगे he had eaten food, he had eaten food। जैसे हम लोग मंदिर जा चुके थे, हम लोग मंदिर जा चुके थे। तो क्या होता है? we had gone to, we had gone to temple। अब एक बात ध्यान रखेंगे, gone to temple। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या लग रहा है? V3 लग रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद MV3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको बताए थे, देखिए वर्ब का 5 रूप होता है, 5 फॉर्म होता है, जिसमें V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। आपका जो पहले से ऑलरेडी दिया रहता है उसको V1 कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा साइड में देख लीजिए कि यहाँ पे V1, V2, V3 और क्या होता है V4, V4 और क्या होता है V5। जैसे गो दिया रहता है तो गो क्या है? V1 है। इसका V2 देखते हैं तो वेंट हो जाता है, V3 देखेंगे तो गॉन हो जाता है, V4 होता है तो इसमें ING लग जाता है, गोइंग। जैसे ही V5 का बात करता है तो V5 में क्या हो जाता है? ES लग जाता है, गोज। यानी कि आप याद रखेंगे कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, इसमें वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तीसरा फॉर्म लगता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में यानी कि नकारात्मक बात की जाती है। निगेटिव सेंटेंस में यानी कि निगेटिव सेंटेंस में यानी कि नकारात्मक बात की जाती है। जैसे इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या लग जाता है? नॉट, नॉट के बाद क्या लग जाता है? MV3, MV3 के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो आते हैं वो अदर वर्ड हो जाते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसका स्ट्रक्चर जब रहा तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे निगेटिव करके। तो इसका निगेटिव का एग्जाम्पल होता है कि वह पेन नहीं खरीद चुका था, वह पेन नहीं खरीद
चुका था, वह पेन नहीं खरीद चुका था। तो होता है वह है, तो लिखेंगे ही हैड। उसके बाद क्या लगा देना, नॉट। खरीदना का स्पेल देखिए, खरीदना का बाई होता है और भी थ्री जब करते हैं ना तो बॉट हो जाता है। तो ही हैड नॉट बॉट अ पेन, यानी कि वह एक पेन नहीं खरीद चुका था। जैसे सीता 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 बाजार नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी। सीता बाजार नहीं जा चुकी थी, तो लिखेंगे सीता हैड सीता हैड नॉट। गो माना जाता है जाना, गॉन टू कहाँ, बाजार, तो लिखेंगे गॉन टू मार्केट। यानी कि आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यानी कि निगेटिव ऐसे ही बनता है। अगला देखिए जो तीसरा आता है हम लोग का, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें सेंटेंस यानी कि 6 तरह से बनाए जाते हैं, जिसमें आपको सारे टीचर यानी कि 4 प्रकार का ही बताते हैं, लेकिन हम आपको प्रयास करते हैं कि 6 प्रकार का सेंटेंस जो आता है उसको समझाने। देखिए जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले यानी कि हेड को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद MB3 के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और इसमें क्या जुड़ दिया था, क्वेश्चन मार्क जुड़ दिया था। जब इंट्रोगेटिव होता है तो क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो क्या है, तो हैड लिखेंगे, ही और उसके बाद जाना का भी फिर गॉन टू, कहाँ गया था, स्कूल, तो लिखेंगे ही हैड गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके थे, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके थे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, तो यहाँ पे लगेगा हैड और उसके बाद वी, और सीखना क्या होता है, लर्न, और तीसरा रूप देखिएगा तो लर्न क्या होता है, इंग्लिश, सीख चुके थे, लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। इसका जो चौथा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव तो रहता है, साथ में निगेटिव पूछ लेता है, देखिए समझ गया। तो अगला है कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसका भी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अनुसार यानी कि आप बनाएंगे आपको कोई गलती नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर हेड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी कि नॉट लिख देना है, उसके बाद आपका MB3, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका अदर वर्ड आता है, फिर आपका क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव है निगेटिव। इसका एग्जांपल देखेंगे, आप देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, इसी का आप यानी कि निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इंग्लिश में बना देते हैं, आप समझ लीजिए क्या होगा कि क्या वह स्कूल जा चुका था, आप लिखेंगे हिंदी में कि क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। उसका जब इंग्लिश में निगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे हैड ही, और उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट। जाना का भी फिर क्या होता है, गॉन टू, कहाँ गया है, स्कूल, तो लिखेंगे स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा का बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके थे। यहाँ हम लोग जब निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, या क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे। तो क्या होगा, हैड वी, और उसके बाद क्या लगा दें, नॉट। सीखना का भी बताएं कि लर्न का तीसरा लर्न, और उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश, यानी कि हम लोग इंग्लिश नहीं सीख चुके थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका 4 तरह का सेंटेंस है। लास्ट वाला जो सेंटेंस आता है जिसको हम लोग कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव भी होता है, WH इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी होता है। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव क्या है ना, कि 5वां जो होता है ना WH इंट्रोगेटिव, इसी के साथ हम लोग कभी कभी WH इंट्रोगेटिव और इसी के साथ हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। WH इंट्रोगेटिव एंड क्या ले लेंगे, निगेटिव, यानी कि आपका जब यानी कि नॉट लगा देंगे तो निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, और जब नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कि खाली WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर होता है। तो WH में आपको बताया है कि पहले WH को लिखना है, फिर आपको क्या करना है, हेड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, जब निगेटिव है तो नॉट लगा देना है, फिर इसमें MB3 आता है, MB3 के बाद ऑब्जेक्ट आता है,
और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अदर वर्ड आता है, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्योंकि WH इंट्रोगेटिव है। और जब भी इंट्रोगेटिव की बात होती है तो इसमें कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछने की बात की गई है। और जब क्वेश्चन पूछने की बात की गई है तो यानी कि उसको प्रश्नवाचक चिन्ह देना बहुत जरूरी होता है। अगर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे कि वह खाना क्यों नहीं, वह खाना क्यों नहीं खा चुका है, वह खाना क्यों नहीं खा चुका था, वह खाना क्यों नहीं खा चुका था, सॉरी क्यों नहीं छूट गया, क्यों नहीं खा चुका था, क्यों नहीं खा चुका था। देखिए क्वेश्चन मार्क। अब क्यों है तो पहले क्या लिखेंगे, वाई, उसके बाद लिखेंगे हैड, ही, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट। खाना का मीनिंग क्या होता है, ईटन, ईटन, और क्या खा चुका था, फूड, यहाँ लिखेंगे फूड। जैसे एक और देखेंगे कि वह तुम्हें नहीं, वह तुम्हें क्यों नहीं, WH इंट्रोगेटिव है ना, क्यों नहीं, वह तुम्हें क्यों नहीं पिट चुका था, पिट चुका पिट चुका था, तुम्हें क्यों नहीं पिट चुका था। लिखेंगे वाई हैड ही, और उसके बाद क्या होता है नॉट। बीटन में क्या होता है, पिटना, बीट में ना, इसका भीतर बीटन आई यू, यानी कि वह तुम्हें क्यों नहीं पिट चुका था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिया। अब देखिए बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना ज़्यादा सेंटेंस है, एक बार में कैसे पढ़े। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए बिना पढ़े आपको ज्ञान नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि कोई रेडीमेड दवा है, ये रेडीमेड दवा नहीं है कि आपको खिला देने से आपको ज्ञान बढ़ जाएगा। अगर दवा होता, दवा खिलाने से ज्ञान बढ़ता तो लोग इतना मेहनत काहे करते। इतिहास में भी यह कहा जाता है कि देखिए जो पसीना से नहाएगा वह इतिहास लिखेगा, और जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। देखिए आपको जब इतिहास बदलना है, यानी अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, कुछ पाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, पसीने से नहाना पड़ेगा, ना कि पानी से। पानी से नहाने वाले अधिकांश लोग लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले अधिकांश लोग इतिहास बदलते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहना है। और आपको वीडियो में कोई दिक्कत लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स जरूर करें। हम उसके लिए यानी कि सेपरेट वीडियो बना के या आपको कमेंट के माध्यम से आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी प्रयास है कि आपको समझ में आए और आप अच्छा से सीख पाएं। तो टेंस का पूरा वीडियो यानी कि पूरे यानी 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस का यानी कि वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और आप आसानी से इसको देख करके सीख सकते हैं। इसके बाद हमारे ग्रामर के और भी यानी कि कुछ पार्ट्स आते हैं, नाउन प्रोनाउन हो गए या एडजेक्टिव हो गया, या इसके बाद से यानी कि सिंगुलर प्लुरल कैसे बनाते हैं, वॉइस कैसे बनाते हैं, नारेशन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, सारे चीज़ों का यानी कि वीडियो यानी कि धीरे धीरे क्या होगा इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप लोग यानी कि इससे सीख लेंगे आसानी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। नए अगर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो आज हम लोग यानी कि क्या पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप आसानी से देख करके इसको पढ़ सकते हैं, उतार भी सकते हैं, इसका फेयर भी बना सकते हैं। देखिए स्कूल वगैरह में, कोचिंग वगैरह में फेयर बनवाया जाता है, इसी चीज़ का फेयर बनवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई मतलब फेयर बनवाया जाता है, इसी चीज़ का फेयर आप फेयर बना लेते हैं। तो फेयर में क्या है ना, फेयर इसलिए बनाया जाता है कि फेयर में क्या है कि आप जीवन पर्यंत इसको रट नहीं पाते हैं, दिमाग में यानी कि बैठा लेंगे। कभी कभी भूलने की जब आदत ऐसा लगता है, आपको फीलिंग आती है कि भूल रहे हैं, तो एक बार इसको फेयर उठाते हैं और देख लेते हैं तो हमको याद हो जाता है, इसलिए फेयर बनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने यानी कि बढ़िया से समझा होगा, और मतलब आगे भी यानी कि समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम ऐसे ही यानी कि अब अगला हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो यहीं पर, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पर बहुत बच्चे देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।